धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा शुक्रवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे सबसे पहले जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल निरीक्षण पहुंचे। मंत्री के पहुंचते ही अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। फिर मंत्री वर्मा ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ मरीजों और उनके परिजनों से इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई, जबकि अन्य दिनों में यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार होता है। यहां निरीक्षण में भी मंत्री को खासकर उन वार्डों में ले जाया गया जहां पर तैयारियां चाक चौबंद थी। बाकी जगहों में उन्हें ले जाया ही नहीं गया और ना ही मंत्री ने उन जगहों पर जाने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल इन दिनों डॉक्टरों की कमी से बुरी तरह से जूझ रहा है। यहां पर सर्जरी समेत अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा स्टाफ और नर्सों की भी कमी लगातार बनी हुई है। ऐसे में मरीजों को इलाज में बहुत सी समस्याएं आती हैं। डॉक्टरों की कमी के अलावा कमीशन के चलते मरीजों को बड़ी संख्या में अन्य अस्पतालों में रेफर भी कर दिया जाता है, जिससे कि मरीज के परिजनों का आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। वहीं बात करें पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी मरीजों को बाहर भेजकर कमीशन का खेल खुलेआम किया जा रहा है और यहां आने की बात भी हो रही है। इतना ही नहीं, एक्सरे और सोनोग्राफी को लेकर बड़ी दिक्कतें मरीजों को उठानी पड़ती है। बीते लगभग 6 माह से डिजिटल एक्सरे की मशीन बंद है, जिसके चलते मरीजों को बाहर जाकर महंगे दामों में एक्सरे करवाना पड़ता है। इसके अलावा अक्सर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मरीज और परिजनों से बदसलूकी की भी मामले सामने आ चुके हैं। समस्या ये है, चलते चलते पैर में मोच खा गया है। इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए। बैठने वठने की क्या व्यवस्था है जब आप लाए तो? हमारे लिए व्यवस्था कुछ नहीं था। यहाँ कब भर्ती किया आपने? यहाँ 8 बजे भर्ती हुआ। आज सुबह 5 बजे जमीन में चलते चलते गिर गया। हम उठ के खड़े थे, हमारे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। आप बोल रहे हो खटिया में बैठने के लिए, तो हमारे बैठने की क्या व्यवस्था होना चाहिए? तो आप बैठने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं थी? अभी आया है। मंत्री जी के जाने के बाद फिर व्यवस्था थी? हाँ, शनिवार के दिन लाया हूँ। शनिवार की 7 तारीख को लाया हूँ। 5 तारीख को लाया बराबर चेकिंग करते करे, लेकिन न समय न होकर कोई ज्यादा हो गए बोला मन नहीं बता पाते। मतलब तो बच्चा को बाहर ले जा तो महिला गंदा पानी पी रहा थे, हमारा कुछ ले नहीं लाती, वो मन कुछ नहीं बता सकती। 4 दिन के बाद ना वो गंदा पानी पी रहा। पहले जैसे रात में हो जाए तब ना अभी उस समस्या का नहीं हल कर पा कि डॉक्टर कहाँ रखे, तब बाहर चल गए रात में नहीं हो पाता। ऑपरेशन नहीं किया, बड़े ऑपरेशन मतलब बच्चे निकालने। देख रहे हो कि मंत्री आने के पहले सभी सचेत हो जाते हैं। सभी जानते हैं कि अगर स्कूल में मास्टर आ रहे हैं तो बच्चे सावधान हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं शांति। तो इसी तरह ये तो हर जगह का माहौल है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मंत्री कलेक्टर जो भी हो वो ऐसे निरीक्षण करे कि कभी भी अचानक आए और जाए, जिससे हमारे अस्पतालों में क्या हो रहा है, कैसी सुविधा है, उनको अवगत होगा। जैसे कि आज मंत्री जी आए तो उनको बताओ कि प्लाज्मा ब्लड बैंक, यहाँ प्लाज्मा ब्लड की उपस्थिति नहीं हो पाती, मरीजों को सिर्फ ब्लड ही मिल पा रहा है। तो प्लाज्मा के लिए मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ 10,000 से 12,000 चार्जेस लगता है। तो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी शासन है और भाजपा की सरकार बैठी हुई है, तो आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ सारी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर की बहुत कमी है, यहाँ स्टाफ की कमी है, और प्लाज्मा ब्लड बैंक उपलब्ध होनी चाहिए, और बहुत सारी यहाँ कमियाँ पाई गई है जो मरीजों को रिफर करने में मजबूर कर दी है। आज माननीय प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जी का आगमन हुआ। जिला हॉस्पिटल आने से उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को देख के खुशी जाहिर किया, और उन्होंने उनको ब्लड बैंक भी विजिट कराया गया। विजिट में उन्होंने संतोषजनक पाया वहाँ के जो ब्लड के कंपोनेंट हैं उसके लिए। प्लाज्मा के लिए किसी ने इशू रेस किया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले जब स्पेशली जब वो था कोविड के पीरियड में तब उसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता है। ये छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है।
पिछले 5 साल में काफ़ी अव्यवस्थाएं हो गई है। आप देख रहे हैं संबाजू में जो ड्रामा यूनिट बन रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते स्वीकृत किया, आज बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, बहुत उस पर प्रगति है। और जो डॉक्टर की कमी की बात है, कुछ संसाधन की कमी की बात है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत से काम किए हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति किए हैं, नए नए मशीन दे रहे हैं। यहाँ भी 1-2 चीज़ें बताई, उसको हमने गंभीरता से लिए हैं। एक फ्रीजर की बात आई और प्लाज्मा टेस्टिंग का, तो उनको हम रखेंगे और जल्द से इसकी पूरी होगी। देखिए, सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। साल भर में आप देख रहे हैं, चाहे हम गांव की बात करें, शहर की बात करें, चाहे किसी विभाग की बात करें, सभी विभागों में कामों में तेजी आई है और जो व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उस व्यवस्थाओं को ठीक की जा रही है। जो हमको यहाँ पे कमी हमने जो महसूस किया है उसको हम दूर करेंगे।